Good morning, students. Students, today we will study English grammar, Chapter 4 Abstract Nouns and Chapter 5 Alphabetical Order. So, in our previous class, we had studied different types of nouns. They were proper noun, common noun, collective noun. In this class, we will study abstract nouns. So, let us understand what are abstract nouns. Chapter 4 Abstract Nouns. What is an abstract noun? An abstract noun is the name given to the quality that a person, place, animal और थिंग में हैव. तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन्स होते हैं जो क्वालिटी बताएं, किसकी, पर्सन की, प्लेस, एनिमल या किसी चीज़ की क्या बताएं, क्वालिटीज़ बताएं. प्रॉपर नाउन में हमने पढ़ा था कि प्रॉपर नाउन क्या होते हैं. प्रॉपर नाउन आर दोज नाउन्स विच गिव्स द स्पेसिफिक और पर्टिकुलर नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग. तो प्रॉपर नाउन में क्या होता है कि प्रॉपर नाउन्स वो नाउन होते हैं जो हमें पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक नेम बताए, जैसे राम, श्याम, गीता, ताजमहल, दिल्ली, ये प्रॉपर नाउन्स है. फिर हमने कॉमन नाउन्स पढ़े थे जो कॉमन यूज़ के लिए कॉमन जो वर्ड्स होते हैं, जैसे सोल्जर्स हैं, स्टार्स हैं, एट्सेट्रा, तो वो कॉमन होते हैं. देन वी सॉ कलेक्टिव नाउन. तो कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं? कलेक्टिव नाउन्स वो होते हैं जो कलेक्शन बताते हैं किसी थिंग का, प्लेस का. द एग्जाम्पल दैट वी सॉ वॉज क्लस्टर ऑफ स्टार्स. तो वो एक कलेक्टिव नाउन का एग्जाम्पल है. क्लस्टर मतलब ग्रुप, जो ग्रुप बताए. फिर अ शोल ऑफ फिश, जो हमने पहले पढ़े थे, मतलब फिश का ग्रुप. तो कलेक्टिव नाउन मतलब जो कलेक्शन बताए. आज हम पढ़ते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन. अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स वो होते हैं जो क्वालिटी बताए. क्वालिटी जैसे कि वी विल अंडरस्टैंड इट नाउ. क्वालिटी किसी पर्सन, प्लेस, एनिमल या थिंग की बताए, उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, राम इज़ अ काइंड बॉय. अब राम कैसा लड़का है? काइंड है, जो बहुत दयालु है, बहुत उसका नेचर अच्छा है, बिहेवियर अच्छा है. तो काइंड क्या हुआ? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ, एडजेक्टिव हुआ. अब वी लव राम फॉर हिज काइंडनेस. अब काइंड हुआ वो एडजेक्टिव हुआ, और काइंडनेस क्या हुई? काइंडनेस हुई एब्स्ट्रैक्ट नाउन. मतलब काइंडनेस जो है वो क्वालिटी बता रहा है, किसकी? राम की. तो जैसे कि हम देख सकते हैं इस पिक्चर में, वी कैन सी दैट राम इज़ गिविंग मनी टू अ पुअर बॉय. तो पुअर बॉय जो बैठा है उसके पास पैसे नहीं है, और जो राम है वो उसे हेल्प कर रहा है, उसे पैसे दे रहा है. तो राम कैसा है? काइंड बॉय है. तो उसकी क्वालिटी क्या हुई? काइंडनेस. तो जो काइंडनेस है वो क्या हुआ? एब्स्ट्रैक्ट नाउन. मूविंग फर्दर, इन सेंटेंस 1 काइंड इज़ एन एडजेक्टिव. तो जैसे कि हम देख सकते हैं फर्स्ट सेंटेंस में राम इज़ अ काइंड बॉय. जो काइंड है वो क्या है? एडजेक्टिव है. बट इन सेंटेंस 2 काइंडनेस इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन. मतलब राम की जो काइंडनेस है वो इतना दयालु है, उतना उसका नेचर अच्छा है. तो काइंडनेस क्या है? राम की क्वालिटी बताता है. इसलिए जो क्वालिटी हमें जो जिसकी बताए, जो सेंटेंस में जो पर्सन, प्लेस, एनिमल या थिंग की क्वालिटीज़ बताए, उसे बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन. तो सेंटेंस 2 में हम देख सकते हैं वी लव राम फॉर हिज काइंडनेस. तो जो काइंडनेस है वो राम की क्वालिटी बताता है, इसलिए काइंडनेस इज़ एब्स्ट्रैक्ट नाउन. तो जो राम है वो काइंड है, तो काइंड एडजेक्टिव होता है, और काइंडनेस है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं. राम की काइंडनेस की वजह से सब लोग उसे प्यार करते हैं, सबको राम पसंद है. इसीलिए जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो है काइंडनेस. और कैसे है? जैसे हम देख सकते हैं कि राम पुअर बॉय को हेल्प कर रहा है, उसे मनी दे रहा है. इट टेल्स अस द नेम ऑफ द क्वालिटी दैट राम हैज़. तो जैसे कि हम ये देख सकते हैं सेंटेंस 2 में कि राम की क्वालिटी क्या है इसमें? यस, राम की क्वालिटी है काइंडनेस. तो काइंडनेस है एब्स्ट्रैक्ट नाउन. मूविंग फर्दर, more examples of abstract nouns. अब abstract nouns are those nouns which gives quality of person, place, animal और
थिंग। तो और एग्जांपल्स हम देखें एब्स्ट्रैक्ट नाउन के तो वो हैं एंगर। जैसे कि हम देख सकते हैं ये पिक्चर में, द बॉय इज़ फीलिंग एंग्री, तो वो बॉय कैसे गुस्सा हो रहा है। तो गुस्सा क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, मतलब गुस्सा है वो एक क्वालिटी है बॉय की, जो हम एग्जाम्पल देख रहे हैं इसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सेकेंड एग्जाम्पल लव। जैसे कि हम देख सकते हैं ये पिक्चर में, देयर इज़ अ फैमिली, देयर इज़ अ स्वीट फैमिली। इन दिस पिक्चर देयर आर टोटल 4 मेंबर्स, दे आर मदर, फादर एंड देयर चिल्ड्रन। उनका सन एंड उनकी डॉटर है, तो पूरी एक फैमिली है। तो जो पेरेंट्स है वो अपने चिल्ड्रन को लव करते हैं और जो चिल्ड्रन है वो भी अपने पेरेंट्स को लव करते हैं। तो लव क्या हुआ, क्वालिटी हुई, इसलिए लव भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। मूविंग फर्दर, अनदर एग्जाम्पल इज ऑनेस्टी। ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी। तो जैसे कि हम ये पिक्चर में देख सकते हैं कि देर इज़ वन बॉय, और वो जो एक मैन है वो पर्पल शर्ट में है, वो एक मैन है, और जो ब्लू टी शर्ट में है वो एक बॉय है। तो बॉय के हाथ में क्या है, येस, बॉय इज़ होल्डिंग अ वॉलेट। जो मैन का वॉलेट है वो कहीं रास्ते पे गिर गया है, लेकिन ये बॉय ने वो वॉलेट उठा के वो मैन को रिटर्न कर दे रहा है। मतलब ये बॉय क्या है, ऑनेस्ट है, तो ऑनेस्टी उसकी क्या हुई, क्वालिटी हुई। ये जो बॉय दिख रहा है वो ईमानदार है, उसने अनजान जो मैन था, जो वो नहीं जानता था, उसका पर्स या वॉलेट गिर गया था, तो वो उसे रिटर्न कर रहा है। सो दिस बॉय इज़ ऑनेस्ट एंड द क्वालिटी उसकी क्या हुई, ऑनेस्टी उसकी क्वालिटी हुई। सो ऑनेस्टी इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अनदर एग्जाम्पल, एज वी कैन सी इन दिस पिक्चर, ये बॉय है, बहुत खुश नज़र आ रहा है, उसका मूड बहुत अच्छा है, बहुत हैप्पी है। तो ये क्या हुई क्वालिटी इसकी, इन्जॉयमेंट। तो इन्जॉयमेंट भी एक क्वालिटी है जो हमें पर्सन के बारे में बता रहा है, जैसे कि हम ये पिक्चर में देख सकते हैं। सो इन्जॉयमेंट इज़ ऑल्सो अ क्वालिटी एंड सो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मूविंग फर्दर, करेज। करेज मतलब बहादुरी। जैसे कि हम ये पिक्चर में देख सकते हैं, देयर इज़ अ बॉय हु इज़ लाइक अ सुपर हीरो, एक सुपर हीरो की तरह है जो बहुत करेज है, बहुत ब्रेव है, बहादुर है। तो करेज क्या हुई, करेज एक क्वालिटी हुई। और जो क्वालिटी बताए हमें वो कौन से नाउन होते हैं, येस, दे आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। नाउ so this was about abstract noun. Now let us solve exercise. Exercise A. Pick out the abstract nouns in these sentences and write them down. तो अलग अलग sentences दिए हुए हैं, इसमें से हमें abstract noun find करके लिखना है। First sentence, good children always tell the truth. अब ये sentence में what is the quality? Correct, truth. तो ट्रूथ इज़ आवर क्वालिटी। तो जो क्वालिटी है वो क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सो गुड चिल्ड्रन ऑलवेज टेल द ट्रूथ। जो अच्छे बच्चे होते हैं वो हमेशा सच बोलते हैं। तो जो सच्चाई उनमें होती है वो एक क्वालिटी होती है गुड चिल्ड्रन में। तो जो सच्चाई है वो क्वालिटी हुई और इसीलिए ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ। सेकेंड सेंटेंस, गांधी जी वॉज नोन फॉर हिज ऑनेस्टी। गांधी जी ईमानदारी के लिए जाने जाते थे। तो इसमें क्वालिटी क्या हुई, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या हुआ, करेक्ट, ऑनेस्टी। सो द एब्स्ट्रैक्ट नाउन इन दिस सेंटेंस इज ऑनेस्टी। सेंटेंस नंबर 3, आई लाइक द सॉफ्टनेस ऑफ द कैट्स फर। मुझे जो बिल्ली के बाल हैं वो बहुत सॉफ्ट, जो बिल्ली के बाल सॉफ्ट होते हैं वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो इसमें क्वालिटी क्या हुई, मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या हुआ, येस, करेक्ट, सॉफ्टनेस। तो जो सॉफ्टनेस है वो एक क्वालिटी हुई कैट के बालों के, फर की, राइट। सो द word or the noun which signifies or which expresses the quality of something is known as abstract noun. So in this sentence the abstract noun is softness. Moving further, let us see sentence number 4. Cruelty to animals should be prevented. मतलब जो एनिमल्स के साथ गलत, जो बैड बिहेवियर किया जाता है, उनको मारा जाता है, वो बंद करना चाहिए। क्रूएल्टी मतलब
उनके खिलाफ जो बैड बिहेवियर करना, बहुत स्ट्रिक्ट रहना, उनको परेशान करना, वो बंद करना चाहिए। तो इसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन, व्हाट विल बी आवर एब्स्ट्रैक्ट नाउन इन दिस सेंटेंस? यस, आवर एब्स्ट्रैक्ट नाउन विल बी क्रूएल्टी। क्रूएल्टी एक क्वालिटी बताता है। क्वालिटीज़ अलग अलग टाइप की जैसे कि हमने पढ़ी, हैप्पीनेस, इन्जॉयमेंट, एंगर, करेज। तो क्रूएल्टी भी एक क्वालिटी है, एंड सो दिस इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सेंटेंस नंबर 5, रोहित वॉज गिवन अ मेडल फॉर हिज ब्रेवरी। रोहित को मेडल दिया गया उसकी बहादुरी के लिए। तो बहादुरी एक क्या हुई? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सो आवर एब्स्ट्रैक्ट नाउन विल बी ब्रेवरी, मीन्स बहादुरी। सेंटेंस 6, आई लाइक द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स इन द वॉज। सो मुझे फ्लावर्स की जो अरेंजमेंट थी वॉज में वो अच्छी लगी। सो आवर व्हाट विल बी आवर एब्स्ट्रैक्ट नाउन इन दिस सेंटेंस? यस, एब्स्ट्रैक्ट नाउन विल बी arrangement. Now let us see sentence 7. The little boy was frightened of darkness. जो छोटा बच्चा था वो डर रहा था अंधेरे से। तो इसमें क्वालिटी क्या हुई? एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या हुआ? यस, फ्राइटेंड मतलब डरना। सो द एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज फ्राइटेंड। सेंटेंस 8, द क्लाउन मेड द चिल्ड्रन रोर विथ लाफ्टर। जो जोकर होता है सर्कस में, तो वो बच्चों को हंसा के उसने जो जोकर होता है उसने ज़ोर ज़ोर से बच्चों को हंसाया। सो इसमें क्वालिटी क्या हुई? द क्लाउन मेड द चिल्ड्रन रोर विथ लाफ्टर। सो आवर एब्स्ट्रैक्ट नाउन मीन्स जो क्वालिटी है वो हुई यस, लाफ्टर। सो लाफ्टर इज द एब्स्ट्रैक्ट नाउन. So here we complete abstract noun chapter 4. Now let us understand chapter 5, alphabetical order. Alphabetical order क्या होता है? Let us understand. So what is alphabetical order? An alphabetical order or ABC order is the order of the letters of the alphabet. अब जो letters होते हैं A, B, C, D, जो Z तक जो letters होते हैं, as we can see in this picture, A से लेके Z तक जो एक एक होते हैं वो लेटर बोलते हैं, A, B, C, D अप टू Z. सो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर क्या होता है कि जो लेटर्स होते हैं उसका करेक्ट ऑर्डर होना, मतलब A के बाद B, B के बाद C, C के बाद D, ऐसे करके Z तक. A के बाद कभी भी F नहीं आता है, F के बाद कभी भी T नहीं आता है. जो करेक्ट ऑर्डर में जो लेटर्स होते हैं अल्फ़ाबेट्स में उसे बोलते हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर. जैसे कि वर्ड्स, यहाँ पे हम वर्ड्स देख सकते हैं, BULBUL मीन्स बुलबुल, फिर KOYAL कोयल. तो जैसे ये BUL एक एक जो लेटर्स है वो करेक्ट ऑर्डर में हम अब अरेंज करेंगे. वर्ड्स हैं BUL. सेकेंड, अब उसका ABC ऑर्डर क्या होगा, मतलब अल्फ़ाबेटिकल क्या होगा ऑर्डर? बुलबुल. तो ये जो अलग अलग वर्ड्स हैं उनको हम अच्छे से अरेंज करेंगे. तो क्या हुआ हमारा वर्ड? बुलबुल. फिर सेकेंड वर्ड KOYAL. अब इसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर या ABC ऑर्डर में वी विल अरेंज. सो दिस वर्ड विल बिकम KOYAL कोयल. इट इज़ अ टाइप ऑफ बर्ड. बुलबुल भी एक बर्ड का टाइप है. थर्ड, SPARROW, ये हुआ वर्ड्स. अब इसको ABC ऑर्डर या अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कैसे अरेंज करेंगे? सी इट इज़ हियर, SPARROW, स्पैरो. लास्ट वर्ड GARUDA, क्या हुआ? गरुड़. अब इसको ABC ऑर्डर में हम ऐसे अरेंज करेंगे, GARUDA. अब ABC ऑर्डर में जैसे हमने पढ़ा कि ABC ऑर्डर या अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर क्या होता है? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर वो होता है जो ABCD Z तक ऑर्डर में जाए.
ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, ऐसे करके ए टू जेड सब ऑर्डर में जाए, आगे पीछे ना हो, सब ऑर्डर में हो अच्छे से करेक्टली। अब जैसे कि ये वर्ड्स दिए हुए हैं हमें, तो इसमें जैसे फर्स्ट ABC में फर्स्ट क्या आता है, ए। एक इसमें अब ए से कोई भी वर्ड स्टार्ट नहीं होता है, जैसे कि हम देख सकते हैं नो वर्ड्स इज गिवन हियर विच आर स्टार्टिंग फ्रॉम ए। ए के बाद क्या आता है, बी। अब बी से है कोई वर्ड, यस, सो हमारा ABC ऑर्डर बी से हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ए से एक भी वर्ड नहीं है तो बी से है। बी से कौन सा है, बुलबुल, सो हमारा ABC ऑर्डर का फर्स्ट क्या होगा, बुलबुल, तो फर्स्ट वर्ड हमारा बुलबुल होगा। सेकंड बी के बाद क्या आता है, सी। सी से भी कोई वर्ड नहीं है। सी के बाद डी। ऐसे करते करते हम काउंट करेंगे और जो फर्स्ट आएगा ऑर्डर के हिसाब से वो वर्ड्स हम अरेंज करेंगे। तो बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, ये जो वर्ड्स है वो हम ऑर्डर में काउंट करके अरेंज करेंगे ABC ऑर्डर में। So this is alphabetical order. So alphabetical order is the order of letters of the alphabet. जो letters का order होता है वो alphabetical order बोलते हैं। If you are given more than one word beginning with the same letter, then you must look at the second letter of each word and then arrange them in ABC order. अब ये क्या बोल रहे हैं, जैसे हम ये स्टेटमेंट को एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे अलग अलग वर्ड्स दिए गए हैं, पप, पिग, पैरेट, पोनी, पीकॉक। अब मैंने क्या बोला कि जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है वो क्या होता है, द ऑर्डर विच आर अरेंज्ड इन ABC फॉर्म। जो ABCD फॉर्म में जो वर्ड्स होते हैं उसको अरेंज जो करते हैं करेक्टली उसे ABC ऑर्डर वर्ड्स या अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर वर्ड्स बोलते हैं। अब इसमें तो सभी पी से स्टार्ट होते हैं, तो अब हम क्या करें, इसका सॉल्यूशन है कि जब जो भी ऐसे वर्ड्स जो उनका फर्स्ट लेटर, जैसे यहाँ पे पी है तो पी से पप है, पिग, पैरेट, पोनी, पीकॉक, सारे पी से दिए गए हैं, तो हम उसको अरेंज कैसे करें, हमें पता कैसे चलेगा कि फर्स्ट ये आएगा सेकंड ये आएगा, तो इसे हम कैसे अरेंज करेंगे। इफ़ वी हैव दिस काइंड ऑफ वर्ड्स वी विल सी सेकेंड लेटर। अब पप को देखते हैं, वर्ड है पप, पप का सेकेंड लेटर क्या है, यू है। फिर पिग, पिग का सेकेंड लेटर आई, पैरेट का सेकेंड लेटर ए, पोनी का सेकेंड लेटर ओ, एंड पीकॉक का सेकेंड लेटर ई। तो अभी ये वर्ड्स हमें सेकेंड लेटर्स मिल गए। अब सेकेंड लेटर्स को हम अरेंज करके ABC ऑर्डर में लिखेंगे। तो फर्स्ट क्या आता है ABC में, ए आता है, तो इसमें सेकेंड लेटर में कौन सा वर्ड है जो ए है, करेक्ट, पैरेट, तो पैरेट में ए आता है सेकेंड लेटर, तो फर्स्ट वी विल राइट पैरेट। अब ए के बाद क्या आता है, बी। अब बी, इसमें से कोई भी सेकेंड लेटर वर्ड में बी नहीं है, सी भी नहीं है, बी के बाद सी आता है, सी के बाद डी आता है, एंड डी के बाद ई आता है, तो ई से है सेकेंड लेटर वर्ड, दैट इज़ पीकॉक। तो अब पैरेट हो गया, सेकेंड लेटर वर्ड क्या था पैरेट में, ए था। अब पीकॉक लिखेंगे, क्योंकि ए के बाद बी वाला इसमें नहीं है, सी नहीं है, डी भी नहीं है और ई है, तो हमने पीकॉक लिखा। अब ई भी फिनिश हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, ई के बाद क्या आता है, एफ। अब ऐसा कोई भी यहाँ पे वर्ड नहीं है जिसका सेकेंड लेटर एफ हो, जैसे कि रेड कलर से मार्क किया गया है, there is no such word which have second letter as F. So after F what comes, G. So there is no word which has second letter as G. G भी ऐसा word letter नहीं है। H, I है, जैसे पिग में सेकेंड लेटर आई है, तो अभी हम ABC ऑर्डर के हिसाब से पीकॉक के बाद क्या लिखेंगे, पिग लिखेंगे। ऐसे ही आई के बाद क्या आता है, अब पिग को साइड में रख देंगे, ये यहाँ पे हमने लिख दिया। अब आई के बाद क्या आता है, जे। जे का भी यहाँ पे नहीं है, सेकेंड लेटर वर्ड जे दिख रहा है यहाँ पे, नहीं। जे के बाद के भी नहीं है, L, M, N, O है यहाँ पे। पोनी की स्पेलिंग में, पोनी जो वर्ड है उसमें सेकेंड लेटर क्या है, ओ है,
सो अभी हम ABC ऑर्डर के हिसाब से पिग के बाद क्या लिखेंगे, पोनी, दैट इज सेकेंड लेटर इज O. आफ्टर O व्हाट कम्स, P से भी कोई सेकेंड लेटर वर्ड नहीं है, Q R S T U. अब U से है, रेड लेटर मार्क किया हुआ है सेकेंड लेटर, यस. कौन सा वर्ड है वो जिसमें U आता है सेकेंड लेटर, पप. सो ABC ऑर्डर के हिसाब से पोनी के बाद हम लिखेंगे पप. तो इसमें हमने क्या देखा, इसमें हमने समझा कि जो भी वर्ड्स होते हैं फर्स्ट, उनका जो भी वर्ड्स दिए होते हैं उसमें फ़र्स्ट लेटर हमें देखने का. जैसे कि हमने इसमें देखा फर्स्ट लेटर क्या है, इसमें B है, K, सब अलग अलग है, इसलिए हमने उनको ABC के हिसाब से अरेंज कर दिया. ABC के हिसाब से पहले B, फिर B के बाद C का कोई नहीं है, D. तो इसमें हमने फर्स्ट लेटर देखा, जैसे कि हम रेड कलर देख सकते हैं फर्स्ट लेटर. तो ये अलग अलग वर्ड्स थे, इसलिए हमने जल्दी अरेंज कर दिए हैं. अब इसमें हमने देखा कि फर्स्ट लेटर सब में सेम है, सब में P आ रहा है, तो हमने क्या करा, सेकेंड लेटर देखा सबका. फिर सेकेंड लेटर को जैसे यू कैन ऑब्जर्व दे आर मार्क्ड विथ रेड कलर, तो सेकेंड लेटर को हमने मार्क किया और फिर उसको ABC के हिसाब से अरेंज किया. सो आवर ABC ऑर्डर वॉज पैरेट, पीकॉक, पिग, पोनी एंड पप. सो दिस इज ABC ऑर्डर. दिस इज़ हाउ वर्ड्स आर अरेंज्ड इन अ डिक्शनरी और अ टेलीफोन डायरेक्टरी. जो डिक्शनरी हम यूज़ करते हैं, डिक्शनरी मतलब एक ऐसी बुक होती है जिसमें सारे वर्ड्स का मीनिंग दिया होता है, तो वो होते ही डिक्शनरी. तो डिक्शनरी में भी ऐसे ही जैसे हमने अरेंज किया ना ABC ऑर्डर में, उसी तरह से देयर इज़ द अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन डिक्शनरी. एंड टेलीफोन डायरेक्टरी, टेलीफोन डायरेक्टरी इज़ अ टाइप ऑफ बुक. ये एक बुक होती है जिसमें सारे पर्सन्स के नेम और फ़ोन नंबर दिए होते हैं. तो उसमें जो नेम्स ऑफ होते हैं ना पर्सन्स के, वो भी नेम्स कैसे सेट किए होते हैं, कैसे अरेंज किए होते हैं, दे आर अरेंज्ड इन ABC ऑर्डर. मतलब टेलीफोन डायरेक्टरी में जिसका नाम A से स्टार्ट होगा वो पहले आएंगे, फिर जिसका नाम B से स्टार्ट होगा वो A के बाद आएंगे. ऐसे करते करते टेलीफोन डायरेक्टरी में ऐसे वर्ड्स अरेंज किए जाते हैं. फिर सब फॉर एन एग्ज़ाम्पल, अगर किसी पर्सन का नाम अतुल है एंड सेकेंड पर्सन का नाम आकाश है, तो दोनों में A से स्टार्ट होता है फर्स्ट लेटर, तो अभी हम कैसे लिखेंगे, सेकेंड लेटर देखेंगे. तो अतुल में सेकेंड लेटर व्हाट विल बी द सेकेंड लेटर, T, और आकाश में सेकेंड लेटर K. तो अब ABC ऑर्डर में हमें अरेंज करना हो तो हमें T और K हमने देखा, तो फर्स्ट क्या आएगा, पहले K आएगा या T आएगा, करेक्ट, K आएगा. सो जो हमने अतुल और आकाश जो हमने वर्ड्स थे हमारे, तो वो K आएगा, तो वो पर्सन का नाम जो सेकेंड लेटर K है वो फर्स्ट आएगा एंड देन अतुल. सो ये ऐसी अरेंजमेंट जो हम करते हैं दैट इज़ ABC ऑर्डर. और ये डिक्शनरी और टेलीफोन डायरेक्टरी में भी यही सिस्टम से देयर इज़ अरेंजमेंट ऑफ ABC ऑर्डर वर्ड्स. नाउ लेट अस सॉल्व द exercise. Put the words given below in alphabetical order. Alphabetical order का दूसरा नाम ABC order है. तो हमें जो भी अभी वर्ड्स दिए हैं वो हमें अरेंज करने हैं अल्फ़ाबेटिकल या ABC ऑर्डर में. सेंटेंस वर्ड 1. सो अलग अलग वर्ड्स दिए हुए हैं, लेक, मेक, वेक, टेक एंड बेक. तो उसमें हम कैसे अरेंज करेंगे उनको, हम पहले सबके जो फर्स्ट लेटर है वो सबके अलग हैं, तो हम फर्स्ट लेटर देखेंगे. तो ABCD के हिसाब से फर्स्ट लेटर क्या आता है, A का कोई भी वर्ड इसमें नहीं है. फिर B देखेंगे, B का वर्ड है यस बेक, तो बेक पहले लिखेंगे. B के बाद क्या आता है, C. ऐसे करते करते हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में वर्ड्स अरेंज करेंगे. सो आवर आंसर इज़ बेक, लेक, मेक, टेक एंड वेक. सो दिस इज़ अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर जो ABC हिसाब से अरेंज्ड होते हैं. सेकेंड सेंटेंस, इसमें अलग अलग वर्ड्स क्या है, सेकेंड पेयर ऑफ वर्ड्स. तो वर्ड्स आर रोज़, चमेली, सनफ्लावर, लोटस, जैस्मिन. अब ये जो वर्ड्स हैं वो भी अलग अलग लेटर्स हैं, उनके फर्स्ट लेटर्स अलग अलग हैं.
So what we will do? We will arrange them in alphabetical order. So ABCD के हिसाब से first comes A, but we don't have any word which has first letter as A. तो A वाला कोई भी word नहीं है तो उसे जाने देंगे. B से भी नहीं है. C से है, that is चमेली. So चमेली will be our first alphabetical order. ऐसे ही करके हम अरेंज करेंगे. जो आंसर है चमेली, जैस्मिन, लोटस, रोज and sunflower. So this is the alphabetical order arrangement. Sentence of pair of words third. अब थर्ड में क्या है? मिल्क, मग, मैजिक, मून, मैरी. नाउ सी स्टूडेंट्स, इसमें जो भी अलग अलग वर्ड्स दिए हुए हैं उसका फर्स्ट लेटर सेम है, सब में एम यूज़ होता है. तो अभी हम क्या करेंगे? जिसमें फर्स्ट लेटर सब में सेम है तो हम क्या करते हैं? करेक्ट, वी ऑब्जर्व सेकेंड लेटर. अब सेकेंड लेटर इसमें मिल्क में क्या होगा? आई. मग में सेकेंड लेटर क्या होगा? यू. मैजिक में ए. मून में ओ. एंड मैरी में ई. नाउ वी विल अरेंज these words in alphabetical order. So the answer will be magic means A. लेटर A पहले आता है, so magic will come first. ऐसे ही करते करते उसके बाद मैरी, मिल्क, मून एंड मग. ये है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर की अरेंजमेंट. नाउ लेट अस सी अनदर वन. वल्चर, वायलिन, व्हीकल, वॉइस एंड वास. सो these all words are starting with V. So what we will do? Yes, correct. We will observe second letter. So in vulture our second letter is U. In violin our second letter is I. In vehicle our second letter is E. वॉइस में सेकेंड लेटर O है एंड वास में सेकेंड लेटर A है. अब हमें सेकेंड लेटर को ऑब्जर्व करके अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में मतलब ABC ऑर्डर में सेट करना है. So the answer is was, vehicle, violin and vulture. Moving further, another word stump, steam, stick, stop, star. So all words are starting with S. So what we will do now? Yes, we will observe second letter. So second letter in stump is T. Steam में भी second letter is T. थर्ड स्टिक में भी सेकेंड लेटर इज टी. स्टॉप में भी टी एंड स्टार में भी टी. नाउ सी अगेन फर्स्ट लेटर तो सेम है ही, अब सेकेंड भी सेम है. सो हाउ कम वी विल अरेंज दिस? अभी हमें कैसे पता चलेगा कि फर्स्ट कौन सा आएगा? सो इन दिस केस वी विल सी थर्ड लेटर. अब थर्ड लेटर क्या हुआ? स्टम्प में यू, स्टीम में ई, स्टिक में आई, स्टॉप में ओ एंड स्टार में ए. सो फर्स्ट क्या आता है? ए आता है ABC में, इसलिए स्टार पहले आएगा. देन स्टीम, स्टिक, स्टॉप एंड स्टम्प. सो दिस इज द आंसर. सिक्स्थ, डार्क, डांस, डेट, डेंजर, डैमेज. सो इन दीज वर्ड्स ऑल्सो डी सब में सेम है, ए भी सब में सेम है. तो हम क्या करेंगे? अब फर्स्ट लेटर भी सेम है, सेकेंड लेटर भी सेम है, तो अब थर्ड लेटर देखेंगे. तो थर्ड लेटर डार्क में आर आएगा, डांस में थर्ड लेटर क्या है? एन, डेट में टी, डेंजर में एन, डैमेज में एम. सो नाउ वी विल अरेंज दिस एज डैमेज, डांस, डेंजर, डार्क एंड डेट. So this was the arrangement of alphabetical order, and here we complete chapter 5 alphabetical order. So we complete both the chapters of English grammar, abstract noun chapter 4 and alphabetical order chapter 5. Thank you.